वह भी काल परसों बनोड़ा था ताजा ही। अब जो ही वह मिला हाथ जोड़ के भला गए महाराजो ते मारे घर चालो खाना बढ़िया तो भोजन कराओ और बढ़िया खाना दक्षिणा बोले रे ज्ञानदास बैठ की सोच चाल। अब बाबा जी ने बैठ का कमाए नहीं बैठा दियो। अब जो ही बैठ का कमान बैठायो बोलो मैं महाराज ना आया हूँ सु के कान आर भोजन कराऊंगा। अब उस जमींदार के कोई 10-1 साल को छोरो सो वो स्कूल में जा रहे उसके तो और जो ही बाल ना कमान वो बाबा जी बैठे देखो ना जरा बस ताने काट बगाए कचे ए माँ बोली हाँ बेटा ए माँ कचे आंख में इसमें एक बाबा जी खाऊंगा। ए माँ आंख में इसमें एक बाबा जी खाऊंगा। अब आर्या कमान वो तो आर्या की बात कर लो सर। अब वो बाबा जी सोच रहे ज्ञानदास देख रहे हो छोरो के कैसे। अब जो ही वो छोरो फिर दोबारा बोले ए माँ मैं आंख में से एक बाबा जी खाऊंगा। वो छोरा की माँ बोली ओ भैया तेरा का खाना जा बदे पाँच 3 बार बांट खावांगा। अरे ज्ञानदास अरे सूरज कैसा भोजन मिली छे कसी दक्षिणा मिली छे आया कर चाल ले नहीं है तो 3 बार बांट खाएगा। अब जो बैठ कर बाहर निकला और बाहर निकलता ही वो जमींदार आ वो अब बाबा जी को लाभ दोस्तों को देखो ना द्वार कमाए ने बागर की तरफ हो के चक्कर वो बोले शाना मैं तो सीधा मन की सी छोरो जिद कर सुबह एक बाबा जी खाऊंगा। मैं यार कह दी नहीं अरे बेटा तेरा काका ना जा बदे बस हम 3 बार बांट खाऊंगा। तो बाबा जी के तो ओढ़ बैठ गई। अब पीछा सो माई को लाल ये लो दिया कुछ ओ बाबा जी जाबा नहीं दूंगा। बाबा जी ठहर जाओ जाबा नहीं दूंगा थारी सोगन बाप की सोगन 4 दिन हो गया खाया देखा होगा मुने खाया 4 दिन होगा पहले खाने का देखा होगा जरा पास में खाऊंगा। अब हम बाबा जी के तो चक्कर पड़ रहे ना चाहे आप चक्कर मारे भी पड़े चाहे बुद्धिमान बैठ जाए ना गाने सुन पड़ा तो माने भी सोचना पड़े एक बार के गावा तो ये गुरु जी थारी हो पाने आदेश गुरु जी थारी पानी की बूंद से नर का पिंजरा बनाया जी दाता। पानी की बूंद से नर का पिंजरा बनाया जी पानी की बूंद से नर का पिंजरा बनाया Thank you.
तन बिच कमले कमल पर पतिया जी बाबा तन बिच कमले कमल बिच कलिया जी तन बिच कमले कमल बिच कलिया जी हो तन बिच कमले कमल बिच कलिया जब हाथ पड़ी कोसे एक बात पर बीच में ध्यान में आ गई गुरु जी गौर करना। एक तो होता है सतगुरु, सतगुरु की जरूरत हमेशा थी। अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं चेतन भगत, वो लिखते हैं कि गुरु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, है ना? क्योंकि जब सतगुरु हमारी जिंदगी के आते हैं, अंदर आते हैं, तो उनके पीछे पीछे हमारी जिंदगी में ब्यूटी एंड ब्राइटनेस, ब्यूटी सुंदरता और चमक आती है। लेकिन ये सुंदरता और चमक छूने के लिए नहीं, ये सुंदरता और चमक छूने के लिए नहीं। डोंट टू टच इट, यू टच शिवाजी स्कूल। अगर आप उसको छुओगे तो मुरझा जाएगी। लेकिन आप गुरुओं की जरूरत अपन क्यों पड़ी? सतगुरु की जरूरत तो हमें हमेशा से थी, क्योंकि वो गुरु हमें अंधकार से निकाल कर उजाले में लाते हैं। लेकिन जो अपना ए गुरु जी सी स्कूल आड़ा फलाना या की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस वक्त सुनार अपने बेटे को सोने का काम सिखा देता था, गहना बनाना सिखा देता था। कुम्हार अपने बेटे को मटका बनाना सिखा देता था। मोची अपने बेटे को चमड़े का काम सिखा देता था। तो उस वक्त गुरुओं की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो जो ये संसार बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, तो बाप को ये जरूरत महसूस हुई कि कोई बेटे के लिए चाहिए जो बेटे को इन संसार का ज्ञान करवा सके, क्योंकि उसको जीवन यापन करना है। क्यों जीवन यापन करने के लिए हमें गुरुओं की जरूरत पड़ी। फिर तो आया समझ लो बाढ़ आ गई गुरुओं की। अब यो ही समझ में कौन आओ गुरु कौन सा, कहाँ सतगुरु कैसा। लेकिन सतगुरु वो है जो हमें
हमें परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश रटते हैं जी दाता। ब्रह्मा विष्णु महेश रटते हैं जी। ब्रह्मा विष्णु महेश रटते हैं। हो जाते तन पे भगवा दे, तन पे भगवा दे। कहते मत सुंदर जति गोरख बोला दाता। कहते सुंदर जति गोरख बोला। और गोरखनाथ जी ने इतने उपाय बताए हैं मुक्ति के, इतने उपाय बताए हैं मोक्ष के निर्वाण के, कि उनके ज्ञान को ही गोरख धंधा कहना पड़ा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। लेकिन कहते मत गोरख बोला जी। कहते सुंदर जति गोरख बोला। वो भारी अर्जी नली जो देश गुरु जी। अर्जी नहीं जो देश गुरु जी सारी रचना में आदेश गुरु जी। रचना में आदेश गुरु जी सारी रचना में आदेश बोले गुरु भगवान की जय। ये 21 रुपए श्रीमान सुगाराम जी आप सज्जनों की तरफ से प्रदान होते हैं। अब मेरा 2 भजनों का, अब और भी कलाकार है ना, सिंधु जी श्रीमान सिंधु जी जो